हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ओशन ऑफ नॉलेज। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस। इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे एमसीक्यूज जो बहुत ही ज़्यादा इस टॉपिक के रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। एग्ज़ाम चाहे आपका कोई भी हो, स्टेट लेवल हो, चाहे जेके एसएसबी हो, एसएससी हो, चाहे वो किसी भी तरीके का एग्ज़ाम हो, अगर कंप्यूटर के उसमें से क्वेश्चन आते हैं तो ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो ज़्यादा देरी ना करते हो, वीडियो को करें शुरू, लेट्स गो। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान वाज लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन विच ईयर। जो NEGP है वो भारत सरकार के द्वारा कब उसे लॉन्च किया गया था, यानी कि कौन से वर्ष में इसको लॉन्च किया गया था? 2002, 2005, 2006 या फिर 2010 में। तो इसका आंसर देने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि NEGP का मतलब है क्या है। NEGP हमारा है क्या? देखो, इंडिया में ई गवर्नेंस को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए NEGP लाया गया था, जिसका मेन एम क्या था कि सारी गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज हैं वो कॉमन मैन को उसके एरिया में ही आसानी से क्या हो जाए, मिल जाए। इसके अंदर 31 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा 2006। सी पार्ट इज द राइट आंसर। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि NEGP का मतलब क्या और उसका काम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ G2C सर्विसेज। गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज की इनमें से एग्जांपल कौन सी है? ई प्रोक्योरमेंट, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स, GFR यानी कि जनरल फाइनेंशियल रूल्स, या फिर स्मार्ट गवर्नमेंट। देखिए, G2C का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट टू सिटीजन का मतलब क्या होता है कि जब क्या हो, गवर्नमेंट डायरेक्ट क्या हो जाए, आम आदमी से मिलने लग जाए, आम आदमी से कनेक्ट करती है। ठीक है, कनेक्ट करती है। ये होगी मान लो आपकी गवर्नमेंट और ये हो गया आपका आम आदमी। ठीक है, इन दोनों में से जो कनेक्ट क्रिएट करता है उसे ही G2C बोला जाता है। कि जैसे इसमें क्या है, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड से अब क्या हो रहा है, किसान अपनी ज़मीन की डिटेल्स जो हैं वो अपनी ऑनलाइन देख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रगति प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय द PMO। ठीक है, PMO के द्वारा जो प्रगति प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टैक्स कलेक्शन, ग्रीवियंस रेड्रेसल एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, डिजिटल लिटरेसी, या फिर एग्रीकल्चर सपोर्ट। देखो मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रगति की फुल फॉर्म है क्या। प्रगति की फुल फॉर्म है क्या वो मैं आपको बता देता हूं। इसकी जो फुल फॉर्म रहेगी वो रहेगी प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन तो दोस्तों ये है इसकी फुल फॉर्म प्रगति की, प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। इनको आप क्या कर लो, नोट डाउन करके रख लो, हो सकता है आपको फुल फॉर्म में इसको आपको पूछा जाए। तो ठीक है दोस्तों, इसका काम क्या है? तो दोस्तों इसका काम क्या है कि इसमें PM क्या करते हैं, खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का स्टेटस चेक करते हैं और लोगों की कंप्लेंट्स भी सुनते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा कंप्लेंट सुनना, और उनका जो इसका राइट आंसर रहेगा ग्रीवियंस रिड्रेसल एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? भूमि प्रोजेक्ट इज ए सक्सेसफुल ई गवर्नेंस इनिशिएटिव फॉर द लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट इन विच स्टेट। कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, या फिर गुजरात। तो दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन आपका है वो हमारा भूमि प्रोजेक्ट वाला, इसका आंसर वो मैं आपको बताने से पहले आपको ये बता देता हूँ कि ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन जो है एग्जाम में
बार बार पूछा जाता है। पहले लैंड रिकॉर्ड्स के लिए पटवारी के चक्कर काटने पड़ते थे, बट भूमि प्रोजेक्ट्स ने इसे ऑनलाइन कर दिया। तो ये कौन सी स्टेट में हुआ था? तो ये हुआ था कर्नाटका में। ए पार्ट इज द राइट आंसर आपका इसका रहेगा। अदर प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो ऐसे ही गुजरात का एक है ई दहारा। गुजरात का कौन सा रहेगा? ई दारा है। और आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश की अगर बात करूं तो वहां का कौन सा है? मी सेवा। ये सारे आपको याद रखना जो काफी फेमस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, विच पिलर ऑफ द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग इंटरनेट एक्सेस टू ऑल ग्राम पंचायत? ई क्रांति, इंफॉर्मेशन फॉर एवरीवन, ब्रॉडबैंड, हाईवेज या फिर अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो रहेगा हमारा ब्रॉडबैंड, हाईवेज। इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो डिजिटल इंडिया के 9 पिलर्स हैं, ठीक है। जो डिजिटल इंडिया का जो इनिशिएटिव शुरू किया गया उसके 9 पिलर्स हैं। ब्रॉडवे हाईवेज का काम है कि पूरा इंडिया, स्पेशली जो विलेजेस हैं, हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़ जाएं, ठीक है। जो भारत नेट प्रोजेक्ट है वो इसी का पार्ट है, ठीक है। भारत नेट जो पार्ट है, भारत नेट जो है प्रोजेक्ट है वो इसी का पार्ट है, ये भी आपको याद रखना है। सो इस क्वेश्चन का राइटर रहेगा हमारा आंसर सी पार्ट, ब्रॉडबैंड हाईवेज। एक्स्ट्रा फैक्ट की अगर मैं इसमें क्वेश्चन में अगर बात करूं तो ई क्रांति एक चीज है। ई क्रांति जो आप ए पार्ट आप देख रहे हो, ई क्रांति का जो फोकस है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज पर है, जो कि क्या है, ना कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर बिल्कुल आधारित नहीं है। इसका नाम क्या है? ई क्रांति। और ये किस पे इसका फोकस रहता है? मेनली इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द उमंग ऐप इज सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल इंडियन सिटीजन टू एक्सेस पैन इंडिया ई गवर्नमेंट सर्विसेज। व्हाट डज उमंग स्टैंड फॉर? उमंग की आपको फुल फॉर्म पूछी गई है। तो ये ऐप हमारा क्या करता है? वन स्टॉप शॉप की जैसा है। इसमें आप EPFO, पैन, आधार और गैस सिलेंडर बुकिंग जैसी 1200 से ज़्यादा सर्विसेज एक ही जगह एक्सेस कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और इसे लॉन्च किया गया था 2017 में। अगर बात की जाए उमंग सर्विस कब की गई थी तो 2017 में से लॉन्च किया गया था। इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ए पार्ट। फुल फॉर्म हो इसकी क्या रहेगी? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। लॉन्च कब हुआ था? ऑलरेडी आपको बता चुका हूं 2017 में। और ये लॉन्च किसके द्वारा हुआ था? तो ये लॉन्च किया गया था मिटी के द्वारा। अब मिटी का मतलब क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा, डिजिटल सिग्नेचर इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस इन ई गवर्नेंस? स्पीडिंग ऑफ इंटरनेट, ऑथेंटिकेशन एंड इंटीग्रिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, रिड्यूसिंग कंप्यूटर वायरसेस या फिर ऑनलाइन शॉपिंग ओनली। सो इस क्वेश्चन का आंसर वैसे तो सबको पता होगा, तो अपना आंसर है वो अपना कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। सिंपल सा आंसर है, वो आपको सबको पता होगा। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डिजिटल सिग्नेचर जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, गवर्नेंस में पेपरलेस होने के लिए डिजिटल सिग्नेचर बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी रहते हैं। ये IT एक्ट 2000 के अंडर लीगल है, ठीक है। IT एक्ट 2000 के अंडर क्या है, लीगल है। इससे यह पक्का होता है कि डॉक्यूमेंट किसी ने बीच में बदला नहीं है, यानी कि उसकी इंटीग्रिटी बनी रहे और जिसने भेजा है वो वही है, ऑथेंटिकेशन जिसे आप बोलते हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप खुद हमें क्या बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, विच मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस डील्स विद द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन लोकल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज? G2C, G2G, G2B या फिर G2E? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा G2G। बी पार्ट इज द राइट आंसर। जब एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से बात करता है तो उसे क्या बोलते हैं, G2G कहते हैं। आपको समझ लग गई होगी। तो G2G का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट
दूसरे डिपार्टमेंट से बात करता है उसे ही क्या बोला जाता है, G2G बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम आपकी बात करें कि जैसे 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 कि पुलिस डिपार्टमेंट का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डाटा शेयर करना, वो हमारा क्या बोला जाता है, G2G उसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, MCA21 प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। अब इसका मतलब क्या है, इसने कंपनीज के लिए रजिस्ट्रेशन और कंप्लायंस बहुत इजी कर दिए हैं। अब कंपनी खोलने के लिए फिजिकल ऑफिस नहीं जाना पड़ता, ठीक है, फिजिकल ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, सब ऑनलाइन MCA पोर्टल पर होता है, ठीक है। इसलिए MCA21 प्रोजेक्ट हमारा क्या है, किसके रिलेटेड है, वो आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर रहेगा, आपके ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। राइट आंसर इसका रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ क्यों इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। कंपनीज के लिए रजिस्ट्रेशन और कंप्लायंस करना बहुत ही ज़्यादा इजी, और MCA के पोर्टल में जाकर वो अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं किसी भी अपनी कंपनी को खोलने के लिए। वो अब उसको किसी भी जगह में या किसी के ऑफिस में फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, द कंसेप्ट ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस स्टैंड फॉर सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड डैश, टेक्निकल, ट्रांसपेरेंट, टारगेटेड, या फिर टफ। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए स्मार्ट का मतलब जैसे सिंपल है। अब सिंपल से क्या मतलब हो गया कि रूल्स क्या होने चाहिए, इजी होने चाहिए। मोरल से मतलब क्या होना चाहिए, एथिकल काम हो। अकाउंटेबल से काम मतलब होता है जवाबदेही हो। रिस्पॉन्सिव का मतलब सरकार जल्दी सुने। और लास्ट वाला जो रहता है वो हमारा राइट आंसर रहेगा ट्रांसपेरेंट, जिसका मतलब क्या है, सब कुछ साफ साफ दिखे, कोई भी करप्शन ना हो। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जरूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें। तो थैंक यू दोस्तों।